हाय हेलो क्यूटीज। तो मैं फिर आ गई एक नए धमाकेदार वीडियो के साथ। मतलब एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी ऑफ कॉलेज। मतलब मुझे लगता है कि जितने भी फ्रेशर्स हैं, जितने लोग भी अभी तक कॉलेज नहीं गए हैं, वो बहुत एक्साइटेड हैं। कट गई, कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही बनाऊंगी, मैं रुकूंगी नहीं। तो जितने भी फ्रेशर्स हैं वो सारे के सारे अभी बहुत एक्साइटेड हैं कि यू जाएंगे कॉलेज, यो अच्छे से फ्रेंड्स बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बंक मारेंगे, ये जो भी फलाना ढकाना जो मैंने सोचा था वही सारी चीज़ें सेम ही होंगी। बहुत ज़्यादा तो ऐसा है नहीं कि मैं फ्रेशर्स थी तब पर भी मैं भी यही सब सोचती थी। और मुझे लगता है कि एक्सपेक्टेशंस ह्यूमंस को डुबा ही देता है, क्योंकि हम सब ह्यूमन हैं तो हम लोग एक्सपेक्ट करना तो छोड़ ही नहीं सकते। ये सारी चीज़ें तो बेसिक है हम लोगों में, जो हम लोग करते ही रहते हैं, करते ही जाते हैं, चाहे हम लोग को धोखा मिले, कुछ मिले, कोई भगा दे, सब कुछ हर चीज़ में एक्सपेक्टेशन। कोई मार रहा है, एक्सपेक्ट किए हैं कि अब रुक जाएगा, अबे मारेगा साले। ही वो, तुम्हें कुछ देगा। तो ऐसा इस वीडियो में मैं ये बताने आ रही हूँ कि मेरी क्या एक्सपेक्टेशंस थी, मैंने क्या क्या सोचा था। तो स्टार्टिंग में हम सबको ही कॉलेज से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं, बिल्कुल एक मूवी थिएटर जैसा, बिल्कुल एक ऐसा वेब सीरीज़ जैसा कि हाँ बिल्कुल हमारे तो फ्रेंड्स ग्रुप बनेंगे, जिसमें 3 लड़कियां 2 लड़के होंगे, बिल्कुल एकदम कूल सा ग्रुप होगा हम लोग का कॉलेज में, हम ही लोग फेमस होंगे। तो मेरा भी ऐसा ही कुछ तो था, मैं भी सोची थी कि चलो अच्छा अच्छे मैं जाऊंगी, बिल्कुल कूल वाला जो ग्रुप होगा उसमें मैं भी रहूंगी, और हम लोग बिल्कुल कॉलेज में कूल गाइस कूल गर्ल्स की तरह ऐसे फेमस रहेंगे। और हम लोग भी मेन कैरेक्टर होता है ना, मेन कैरेक्टर वैसा वाला एनर्जी हम लोग का रहेगा। ब्ला ब्लू में बहुत सारी चीज़ें सोची थी, मैं सबसे पहले यही सब चीज़ें सोचती थी, और मुझे लगता है सारे लोग यही सोचते हैं। लेकिन एट द एंड में आपको मिलता है क्या? चोमू। एक चोमड़ा सा लड़का मिलेगा आपको, जो बिल्कुल चोमड़ा होगा, लड़का या लड़की आप जो भी हैं वो वैसा ही मिलता है, चोमड़ी चोमड़ा जो भी। तो वो आएगा आपके सीट पे बैठ जाएगा, या जो भी आप उसके सीट पे बैठ जाएंगे जाके, और वो उसका उसका वो पूरा घंटी है, पूरे कॉलेज का वो घंटी है, कोई भी उसको बजा के चला जाता है। लेकिन उसको क्या लगता है कि वो ही मेन कैरेक्टर है, मतलब आप गए हैं वो आपको ही सिखा रहा है, भले आप उससे तेज रहें ना रहें, वो आपको उससे ज़्यादा पता रहे, लेकिन वही आपको सिखाने वाला है। तो उसको लगेगा कि वो मेन कैरेक्टर है, आप साइड कैरेक्टर हैं, तो आपको हटा देगा और अपने ही आगे बढ़ेगा और आपको ही ज्ञान देता रहेगा। उस चौमड़े को वो भी चौमड़ा चला जाएगा आपकी ज़िंदगी। मेरा दूसरा एक्सपेक्टेशंस था कि बंक मारना, क्लास छोड़ के भाग जाना, क्लास नहीं अटेंड करना, क्योंकि मैं उतनी मेरे को क्लास में मज़ा ही नहीं आता। अब तुम्हारे दोस्त नहीं रहेंगे तो क्लास में मज़ा भी नहीं रहेगा। ये स्कूल तो है नहीं कि अच्छे दोस्त कैसे भी दोस्त मिल गए और मस्ती हो रही है। यहाँ पे ये कॉलेज ऐसा कुछ नहीं होता, आपके दोस्त नहीं रहेंगे आप मस्ती नहीं करेंगे, मैं बता रही हूँ। अब बहुत ही लोनली पर्सन है तो उसका बात अलग है। लेकिन आप ऐसे मतलब कि अगर आपका स्कूल में बहुत अच्छे-अच्छे दोस्त बने हुए हैं, फिर आपको कॉलेज में दोस्त नहीं मिल रहे, तो फिर बहुत बेकार है भाई। फिर तो ऐसा हो जाएगा कि वो अच्छे दोस्त रहते हैं आपके अगर स्कूल लाइफ में, तो वैसे भी आपको कॉलेज में अच्छे दोस्त मिलना ही नहीं है। आपको लगता है कि नहीं ये अच्छा नहीं है, ऐसा ही लगता है। तो वहाँ पे मेरे को भी लगा था बंक-वंक मारूँगी मैं, ऐसा-ऐसा करूँगी कुछ-कुछ तो। लेकिन वहाँ के प्रोफ़ेसर इतने ही, क्या ही बोलूँ मैं, प्रोफ़ेसर हैं चलो कोई नहीं, लेकिन बहुत ही दुष्ट होते हैं। मतलब उनको फुल अटेंडेंस चाहिए, वो कॉल कर के तुमको बुला लेंगे। पूरा उनको अटेंडेंस चाहिए ही चाहिए, मतलब नहीं पूरा स्कूल बना दिए हैं उसको, अटेंडेंस घंटी बजवा दो, घंटी उसी पे बजेगा, उसी पे हम लोग आएँगे। वो बोलते हैं कि तुम 9 टू 5 बैठे रहो वहाँ पे, अगर कोई प्रोफ़ेसर आ रहा है आपको पढ़ाएगा, आपको पढ़ा के जाएगा, नहीं पढ़ा रहा तो आप बैठे रहिए। ये कोई सेंस है? मतलब बैठे रहिए, क्योंकि स्कूल थोड़ी ना है। और फिर उसके बाद तो मेरे तीसरी एक्सपेक्टेशन थी कि अच्छे-अच्छे कपड़े पहन के जाना। मैं इतना ज़्यादा शॉपिंग की जाने से पहले कि हद मचा दी। घर में बिल्कुल पहाड़ टाँग दी थी मैं कि नहीं मेरे को ऐसे-ऐसे चाहिए, ये चाहिए। सब कुछ मैंने खरीद लिया, फिर मुझे पता लगा कि मेरे कॉलेज में क्या है? यूनिफ़ॉर्म। मैं यूनिफ़ॉर्म पहन के जाने वाली थी इस कॉलेज, और मैं गई भी। मेरा कपड़ा तो मेरे रूममेट ही पहन रहे हैं, जिनका कि कैज़ुअल पहन के जाना है कॉलेज में क्लासेस लेने के लिए। मैं यूनिफ़ॉर्म पहन के जा रही हूँ, बिल्कुल भिखारी वाला यूनिफ़ॉर्म। मेरे यहाँ गाँव में जैसा एक कॉलेज है उसमें उसका ड्रेस ऐसा है, वही वाला गँवार वाला मैं पहन के वहाँ जा रही हूँ। सिलवाने को भी दी तो वो बोल दिया कि यहीं पे पड़ती है क्या? मतलब क्या बोलूँ मैं, इसमें कुछ बोल भी नहीं सकती। और बात रही रिलेशनशिप की, तो मैंने एक्सपेक्ट कुछ किया ही नहीं। मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं है। नो इंटरेस्ट। इतना तो मतलब ये गिरा हुआ काम है मुझे लगता है। छी! नहीं मिल रहा तो ऐसा कुछ नहीं। तुम्हें कौन-सा मिल रहा? तुम्हें भी तो नहीं मिल रहा। हम लोग ऐसे ही पड़े रहने के लिए ही बने हैं, मतलब दूसरे का रिलेशनशिप देखना है, सिचुएशनशिप देखना है, और जो-जो भी चीज़ होती है, पता नहीं क्या-क्या चीज़ होती है, वो सारी चीज़ें हम लोग बस दूसरों का देखेंगे बैठ के और उसी में एन्जॉय करेंगे, बुराई कर देंगे, हम लोग का नहीं है तो हम लोग का ही बुराई कर देंगे। ऐसा ही होगा और हम लोग का बने, ऐसा हो नहीं सकता। तो
यही है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें मैंने एक्सपेक्ट की थी वहाँ पे। लेकिन कुछ तो मेन-मेन चीज़ें तो नहीं ही हुई जो मैंने एक्सपेक्ट किया था। और स्कॉलरशिप का भी मैंने एक्सपेक्ट किया था कि स्कॉलरशिप मिलेगा उसमें से आधा मैं सेव करूँगी, आधा मैं खाऊँगी, कपड़े खरीदूँगी। मेरे को वो भी नहीं मिला। दुःख, वो भी नहीं मिला मुझे। मुझे ज़िंदगी में मिला ही क्या है? मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा भाई। वो कुछ मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा? मेरे को सब्सक्राइबर भी नहीं मिल रहे हैं, व्यूअर्स भी नहीं मिल रहा है, कमेंट भी नहीं आ रहा, मुझे कुछ नहीं मिलता है। मैं कुछ भी शुरू कर दूँ, मैं इंस्टाग्राम शुरू कर दी, उसपे भी बस 5 फॉलोअर्स, बस 5 मतलब आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप लोग कर क्या रहे हैं? मतलब थोड़ा-सा तो प्यार दिखाओ यार, थोड़ा-सा कोई बात नहीं, मैं कोशिश करती रहूँगी। हुँ। ठीक है? तो दूसरे वीडियो किस पे मुझे डालना है, ये मुझे बता दीजिएगा। ओके, बाय।